हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 67। ये वर्कशीट कॉमन वर्कशीट है क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ये वर्कशीट आप साइंस की नोटबुक में करोगे। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपको डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। Just like every day, I was watering plants in my terrace garden. Suddenly, a lot of honeybees came flying. कोई बच्चा है वो कहता है कि हर रोज की तरह मैं अपने टेरेस गार्डन में यानी छत वाला जो गार्डन है वहाँ पे पौधों को पानी दे रही थी। सडनली अचानक से बहुत सारी हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ उड़ती हुई नजर आई। व्हेन आई चेक केयरफुली, जब मैंने ध्यान से देखा, आई नोटिस्ड अ हनी कॉम्ब ऑन वन ऑफ द बिग प्लांट्स, मैंने मधुमक्खियों का छत्ता देखा एक बड़े से प्लांट पे, पौधे पे। I was very excited to see it because I had only read about it in books till now. मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी या जिज्ञासा थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में अभी तक सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा था और बुक्स में ही देखा था। Now I understand why reading books is so important. अब मुझे समझ में आता है कि किताबों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। Had I not learnt about staying away from the honeycomb, I could have touched it out of curiosity and got bitten by the honeycombs. अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता कि हमें इनके छत्ते से दूर रहना चाहिए, तो अपनी जिज्ञासा के कारण मैं मधुमक्खी के छत्ते को टच कर लेती और इससे क्या होता, मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती, वो मुझे काट सकती थी। तो ये सब कुछ मुझे कहाँ से पता चला कि मुझे उनके छत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, ये मुझे पता चला बुक से। इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स को ध्यान से पढ़िए जब भी पढ़े। नाउ कम लेट्स फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अद्भुत जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है, वो पता लगाते हैं इनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प से। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये पेड़ पे देखिए मधुमक्खी का छत्ता, और इन छत्तों को देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये रूम लाइक स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी शेप कैसी है, ऐसी हेक्सागोनल टाइप की है, ऐसे आप ध्यान से देखिए, ऐसी नज़र आ रही है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ हनी कोम्ब। हनी कोम्ब की शेप कैसी है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज The shape of the honeycomb is hexagonal. कैसी शेप है, हेक्सागोनल शेप है, 6 साइड्स हैं, 6 एंगल्स हैं, सो शेप इज हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है, कौन सी चीज़ होते हैं, एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर अस, और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे इसके यूजेस होते हैं, इसके क्या क्या यूजेस है वो हमें बताने। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब इज वैक्स। जो सब्सटेंस हनीकॉम्ब में होता है उसको क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं, मोम होता है। एंड इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम लिखेंगे फर्स्ट बेनिफिट, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, इट इज़ यूज्ड, इससे पहले भी आप लगाओगे इट इज़ यूज्ड इन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारे फेस वॉश, साबुन, नहाने का जो होता है, शैम्पूज, और इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाइटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आहार, खाने की चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। हम इसको डायरेक्टली भी खाते हैं और हम जैम वगैरह के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, और बहुत सारी डिशेस जैसे हनी चिली पटैटो, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी खाने की चीज़ों में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू नो दैट हनी बीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। क्या आपको पता है कि जो हनी बीज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को बचाने में, उसके संरक्षण में। इसके रिगार्डिंग आपको क्या करने, जानकारी इकट्ठी करने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द आंसर नंबर 3 इज बीज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन पोलिनेशन प्रोसेस। जो बीज है, हनी बीज है, मधुमक्खियाँ, वो पोलिनेशन प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाती है। अब पोलिनेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, जब कोई
जैसे ये कोई एक पौधा है और पौधे के ऊपर एक फ्लावर है, इधर वैसा ही एक फ्लावर है दूसरे प्लांट पे। तो इस प्लांट से इस प्लांट तक जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है वो किसकी हेल्प से होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। एक पौधे से दूसरे पौधे पर, यानी कि एक फूल से दूसरे पौधे के फ्लावर पर या सेम पौधे के फ्लावर पर दूसरे फ्लावर पर जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पौधों की ग्रोथ के लिए। सो इन दिस वे दे सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स। इस प्रकार जो बीज हैं वो ट्रीज, फ्लावर्स और दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। जो प्लांट्स होते, जो दूसरे प्लांट्स है, फ्लावर्स है और ट्रीज हैं, वो बहुत सारी अदर क्रिएचर्स को, बहुत सारे दूसरे जीवों को रहने के लिए शेल्टर, यानी कि रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और रोल इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। इसलिए जो बीज है एक अहम भूमिका निभाती है पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट इज व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट दैम। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं बीज के अलावा। सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, इसको काट दीजिए, आर स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, आंट्स, चींटियाँ, बैट्स, रैट्स, चूहे एक्सेट्रा, एलिफेंट, फ्रॉग और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यू कैन राइट ओनली 4, दैट्स एनफ। ये भी एनफ है। और दूसरे एनिमल्स, छोटे से छोटे एनिमल्स भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिके मटेरियल। जो मटेरियल या जो पदार्थ गल सड़ जाते हैं उनको डिग्रेड करने में, उनको डिकम्पोज करने में कौन हेल्प करते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे जीव, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो बेटा आज की वर्कशीट में इतना ही। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए एंड अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।